राष्ट्र की आन बान शान है। उन्होंने देश में बहुत अपनी सेवाएं दी हैं। देश की जो सबसे बड़ी हमारी जो सेना है उसके वो प्रमुख रहे हैं और हम सबको उन पर गर्व है। अगर उन्होंने कोई पुस्तक लिखनी चाहिए तो बहुत सारे लोग लिखते हैं और पुस्तक के माध्यम से लोग अपने अनुभव बताते हैं। राहुल गांधी जी ने उन्हीं पुस्तक के में कुछ मैगजीन में जो खबरें आई थी उसका हवाला देते हुए संसद में भी कुछ बात कही। अब खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने उस पुस्तक को छापने वाली जो एजेंसी होती है उस पर एफआईआर कर दिया है। तो हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने अगर किसी मैगजीन का हवाला देते हुए और उनकी ही कही हुई बातों को उसमें कहा है कि जब चाइना के साथ हमारी झड़प हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो उचित समझो करो, यही सारी बातें उन्होंने बताई हैं। अब उसको लेकर अगर एक दुर्भावना के तहत दिल्ली पुलिस उस एजेंसी पर छापने वाली कंपनी पर अगर एफआईआर दर्ज कर रही है तो ये बहुत ही मतलब दिखाता है कि ये लोकतंत्र में जिस प्रकार राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष नेता हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं और सच्चाई कह रहे हैं और देश के हित में कुछ कह रहे हैं जो कि मनोज नरवणे साहब का ही हवाला देते हुए कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे डराया जाएगा, लोगों को धमकाया जाएगा तो ये देश किस दिशा में जा रहा है पता नहीं। हम तो जो एमएम नरवणे साहब हैं, हम तो उनके लिए बहुत गर्वान्वित महसूस होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ही जाबाजी से अपने जो जीवन के समय बिताए सेना में और सेना को बहुत मजबूत बनाने का उन्होंने काम किया। ऐसे महान व्यक्ति अगर कोई बुक लिख रहे हैं और वो बुक में लिखने के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष उसका कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद फिर उन्हीं के बुक पर एफआईआर हो रही है, ये दिखाता है कि सरकार घबराई हुई है, कुछ छुपाना चाहती है और ये सरकार आनन फानन में ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है तो कम से कम एफआईआर से ही शुरू कर रही है। अब पता नहीं एफआईआर से मामला अब कहाँ इंक्वायरी तक न चला जाए, कुछ इसमें जांच पड़ताल ना हो, पता नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है ये देश की जनता सब देख रही है और देश की जनता तथागतवा इस पर फैसला करेगी कि क्या सही है और क्या गलत। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर